हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 में आपके पास जो मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना एनसीईआरटी की, उसमें आपके पास एक चैप्टर नंबर 5 है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो इस चैप्टर को ना हमने एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट कर लिया है, चैनल पे अपलोड है। ट्राई दिस एग्जाम्पल रीड जो एक्सरसाइज वगैरह है सब चीज़ अपलोड है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो ज़्यादातर 1 मार्क में आ जाते हैं, कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10404 बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट निकालो इसका, लेकिन एक मेथड लिख के दिया डिवीजन मेथड, तो फिर आपको उसी मेथड से निकालना है। तो हमने एक्सरसाइज में डिवीजन मेथड सीख ही लिया था। अगर आपने एनसीईआरटी से नहीं किया है ना, तो पहले आप एनसीईआरटी से कर लीजिएगा। ठीक है, तो पीछे से दो दो की पेयरिंग करी हमने, ये वन अकेला रह गया है। अब वन जो है वो वन का ही स्क्वायर होगा, उससे छोटा नंबर और कोई नहीं हो सकता, तो जीरो। ये पूरा पेयर नीचे उतार दिया, 0 4। वन का डबल करना होता है 2। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ही आंसर सही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 और यहाँ 0 0 4 है, तो पॉसिबल नहीं है ना, तो एक और पेयर आप नीचे लिख लो साथ के साथ ही। ठीक है, जब दो पेयर एक साथ उतारे तो एक जीरो यहाँ लग गई और एक जीरो यहाँ लग गई। अब 2 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आ रहा है ना 4 0 4। बस यहाँ लिख दिया मैंने 4 0 4, यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 2। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी से इस चैप्टर को नहीं किया, उन्हें ये स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में एकदम नहीं समझाया है। आप पहले एक्सरसाइज कीजिए, वहाँ पर एकदम आपको डिटेल में समझाया गया है स्टेप बाय स्टेप की डिवीजन मेथड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर 10404 जो है वो किसके, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 102 है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 8। एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाओ जिसका एक मेंबर आपको 8 दे रखा है। तो लेट करते हैं पहले, लेट द पाइथागोरन ट्रिपलेट बी 2m की फॉर्म में, एम स्क्वायर -1 होती है और एम स्क्वायर +1, यही सीखी थी हमने। अब हमने क्या किया यहाँ पर, 2m को 8 के इक्वल लग दिया, क्योंकि उसका एक मेंबर हमें 8 दे रखा है ना। तो ये 3 मेंबर है ना, तो एक मेंबर को मैंने इसके इक्वल रखा, तो m की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। बस अब इन दोनों में मैंने क्या किया, m की वैल्यू को पुट कर दिया। क्लियर है, तो आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट्स निकल गए। एक 8 आपको दे रखा था, 15 और 7 आपने निकाला। 4 मत लीजिएगा, वो तो m की वैल्यू निकली हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं मैच द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर इन कॉलम ए टू कॉलम बी। कह रहा है यूनिट डिजिट से मैच करो ऑफ अ स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर इन कॉलम ए। जैसे यहाँ पर 4 है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, कॉलम ए के नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 4 4 जो 16 होते हैं ना, तो लास्ट डिजिट 16 होगी। यहाँ 7 है, जब स्क्वायर करोगे तो 7 7 जब 49 होता है, तो लास्ट डिजिट 9 होगी। 8 8 जो 64 होता है, तो लास्ट डिजिट 4 होगी। 0 इंटू 0 0 होता है, अब 1 इंटू 1 1 होता है। तो यूनिट डिजिट से आपको मैच करना था कि स्क्वायर्स के इनके नंबर्स के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। पर ध्यान रखिएगा, आपको एक्चुअल में स्क्वायर करके नहीं देखना है। तो आपको ये तरीका आना चाहिए कि लास्ट वाले डिजिट से ही हम स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट का पता लगा लें। ठीक है, और इसमें और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज थी स्क्वायर वाले नंबर की, है ना, वो हमने सारी कर रखी हैं, तो उन्हें भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं इफ 1024 is written as 32 raised to the power 2, then what is the square root of 1024। 1 मार्क का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे 1024 का स्क्वायर रूट पूछ रहा है।
कई बच्चे क्या होंगे, इसको स्क्वायर रूट को निकालेंगे नहीं। अरे आपसे वो कह रहा है यहाँ पर कि वो 32 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट 32 ही तो होगा। तो सिंपल सा आंसर था 32। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहे एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। 100 को लिखो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में। तो ऑड नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। गिन लो एक बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। कैसे पता चला? देखो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। तो जब भी आपसे बोले 100 को एक्सप्रेस करो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में, तो आपको 10 नंबर्स लिखने हैं स्टार्टिंग के। अब मान लो आपसे बोले 81 को एक्सप्रेस करो, तो 81 9 का स्क्वायर होता है, तो आपको सिर्फ 9 नंबर्स ही लिखने हैं स्टार्टिंग के। अब आप इन सबको प्लस करके देख सकते हो, आपका आंसर 100 ही आने वाला है। तो जो उसका स्क्वायर, जिसका स्क्वायर होता है ना, उतने नंबर्स हमें लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कह रहा है by repeated subtraction of consecutive odd numbers starting from 1 find whether 121 is a perfect square। कह रहे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से पता लगाओ क्या 121 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 से स्टार्ट करना है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पर इस चीज़ में इन क्वेश्चंस में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक कीजिएगा। किसी भी एक स्टेप में आपने गलत की तो नीचे के सारे स्टेप्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। तो 120, अब 120 में से 3 माइनस करेंगे तो 117, 117 में से 5 माइनस करेंगे 112, 112 में से 7 माइनस करेंगे। सिर्फ ऑड नंबर्स ही माइनस करते हैं, इवन नहीं करते हैं। ठीक है, 105, 105 में से क्या करेंगे, 9 को माइनस करेंगे 96, 96 में से 11 को माइनस करेंगे तो 5 और 8 85, 85 में से 13 को माइनस कर देंगे हम तो 72 आ जाएगा। जब तक जीरो नहीं आता जब तक माइनस करना है ना। 72 में से हमने 15 को माइनस किया, 57 आ गया। 57 में से हमने 17 को माइनस किया तो 40 आ गया। 40 में से हमने 19 को माइनस किया क्योंकि अगला ऑड नंबर 19 ही है तो 21 आ गया। 21 में से 21 ही माइनस हुआ, 0 आ गया ना 0। अब आपसे क्या कह रहा था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, लास्ट हमारा 0 आ गया तो यस 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। उसके बाद कह रहे इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है देन फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट बताओ। तो आप यहाँ स्टेप्स गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब ये 11 का परफेक्ट स्क्वायर, जितने स्टेप्स होंगे उसका ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इनके 0 नहीं आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्रेस करो 144 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है तो पहले इसके फैक्टर्स निकाल लो। 2 की टेबल में ये 72 पे आता है, देन 2 की टेबल में 36 पे आता है, 2 की टेबल में 18 पे आएगा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 2800 must be divided so that the quotient is a perfect square। कह रहा है एक ऐसा छोटा नंबर बताओ जिससे 2800 को डिवाइड किया जाए, उसके बाद जो आंसर आए ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब इससे एक चीज़ पता चलती है कि 2800 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अभी, है ना। तो पहले हम 28 के फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ 2 की टेबल में ये 1400 पे आता है,
देन 2 की टेबल में 700 पे, 350 पे, 175 पे। अब 2 की में नहीं आता, 5 की में आता है। 5 3 जा 15, 35 पे आता है। 5 7 जा 7 1 जा। तो अगर मैं 2800 के फैक्टर्स देखूं तो 4 बार तो मेरा 2 आ गया है, 2 बार 5 आया है और 1 बार 7। पेयरिंग में इनकी पेयरिंग हो रही है, इनकी पेयरिंग हो रही है, इनकी हो रही है, पर 7 की पेयर नहीं हो रही है ना। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट हैव इट्स पेयर। तो इसका मतलब यहाँ से फिर मुझे 7 हटाना पड़ेगा, है ना। तो जो मेरे से कह रहा था स्मॉलेस्ट नंबर बताओ 2800 को किससे डिवाइड किया जाए, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर वो है 7। अब 2800 को भी 7 से डिवाइड कर दो, और इस साइड भी आप क्या करो 7 से डिवाइड कर दो। तो ये भी कट गया, इसको इससे काटा 400। 400 आपको पता है एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 20 का, है ना। और यहाँ पर ये पेयरिंग में ही थे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया ना। 400 जो है वो 20 का स्क्वायर हो गया। तो जो रिक्वायर्ड नंबर मेरे से पूछा गया वो 7 था, यहीं तक ही पूछा था। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करके बता दिया कि परफेक्ट स्क्वायर क्या निकलेगा, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो जिसके भी पेयर नहीं बनते ना, आप उसको डिवाइड कर दो दोनों साइड पे, और वही आपका जो नंबर आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर वही होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगेन लॉन्ग डिवीजन का एक और क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, आप इसे बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। पेयरिंग कर दी, 12 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, 3 3 जा 9। 12 में से 9 गया 3, ये पेयर नीचे उतारते हैं, इस 3 का डबल किया तो मेरे पास आ गया 6। अब लास्ट में 6 है ना, तो 6 को 6 से ही करना पड़ेगा तभी 6 आएगा। 36 37 38 39 आ रहे हैं ना। ये ऐसे देख लिया करो कि लास्ट वाला नंबर क्या है, तो उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 36, इसका मतलब ये 36 का स्क्वायर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है, पहले में आपसे बेस पूछा, एक्सपोनेंट पूछा, एक्सपेंडेड फॉर्म और वैल्यू पूछा, एक आपको फिल करके दिया है मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो दूसरा, इसका बेस है -6, इसका बेस है 6, इसका है -8। एक्सपोनेंट मतलब जो उनके ऊपर पार लगी हुई है, इस पे 2 है पार, इस पे 4 है, इस पे 2 है। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब उन पार्स को खोलना, तो -5 इंटू -5, 6 4 टाइम्स है तो उसको 4 बार ही लिखोगे, और -8 2 बार है तो उसको 2 बार लिखोगे, जो जितनी बार है उतनी बार लिखो। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, माइनस से माइनस कट जाएगा। 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का क्यूब आप लोगों को पता होगा 216 होता है, इसमें एक बार और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 6 एंड 15। कह रहा है एक ऐसा छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो सबसे पहली बात ना, मुझे इन तीनों का कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो उसके लिए मुझे इन तीनों का एलसीएम चाहिएगा, 4 6 और 15 का। तो 2 की टेबल में ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, देन 2 की टेबल में ये 1 पे आता है। अब 3 की टेबल में 3 1 जा और 3 5 जा, देन 5 1 जा। तो
एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 15 वो मेरे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा तो 4 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया और 15 4 जा कितना हो गया 60। पर अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ 2 के ही पेयर बने हुए हैं, 3 और 5 के तो पेयर ही नहीं है। अगर आप इनकी ग्रुपिंग करते हो तो 3 और 5 के पेयर नहीं है, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 3 and 5 is not able to make their pairs। तो इसका मतलब जो ये 60 है ये स्क्वायर नंबर नहीं है किसी का भी, क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं हो रही थी। अब हमारे को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं इट मीन्स 60 is not a perfect square number। तो टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 मस्ट बी मल्टीप्लाई विद एक 3 और एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 60 इंटू में 15 कर दो, फिर ये आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि उसके पेयर बन जाएंगे। अब वहां पर 3 और 5 के नहीं थे, तो ये आ जाएगा 900। तो रिक्वायर्ड, अब आप देख लो 930 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर वो क्या है, 900। क्लियर हुआ। अब ये 900 इन तीनों की टेबल से डिविजिबल है, आप करके भी देख सकते। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल donated rupees 1600 in all for flood relief. Each student donated as many rupee as the number of student in a class. Find the number of student in a class. आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि क्लास 8 के बच्चों ने फ्लड रिलीफ के लिए कुछ पैसे डोनेट किए थे जो कि 1600 थे। अब पैसे कैसे डोनेट किए गए, हर बच्चे ने उतने पैसे दिए जितने उसकी क्लास में बच्चे हैं। मान लो एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 40 रुपए दिए। अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 50 रुपए। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में है कितने जिन्होंने 1600 दिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहली बात डोनेटेड मनी है कितनी मेरे पास, 1600 है। तो लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट भी x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x बच्चों ने x ही पैसे डोनेट किए होंगे, क्योंकि जितने पैसे हैं जितने बच्चे हैं उतने ही पैसे डोनेट हुए हैं और टोटल 1600 डोनेट हुए हैं। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है ना। अब 1600 आप चाहो तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो या लॉन्ग डिवीजन से निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। तो 1600 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10। तो वो कितना आ गया, 4 इंटू 10 आ गया, एक्स आ गया 40। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए मेरे पास, वो आ गए 40। टोटल 40 स्टूडेंट थे और हर बच्चे ने 40 रुपीज़ ही डोनेट किए, क्योंकि 1640 का ही स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे या ऐसे ही आएंगे, पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपके पूरे चैप्टर से लिए गए हैं, जिसमें 1 मार्क के, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। करना आपको पूरा चैप्टर है, पर चैप्टर करने के बाद अगर आप ये वाले क्वेश्चन एक बार खुद कर लेते हो तो आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए,
ताकि उस पर जैसे ही वीडियो अपलोड होए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एक दो चैप्टर्स के पहले से अपलोड हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 के अपलोड हो चुके हैं, आप वो भी कर सकते हैं, और एक चैप्टर नंबर 12 के अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको कर लीजिए। और इसके बाद आपको कौन से चैप्टर के चाहिए आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।